Good morning students. Welcome to पाठशाला इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में एक नया पाठ पढ़ेंगे. पाठ संख्या 6 उचित न्याय. आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलें हिंदी की. उसमें पृष्ठ संख्या 28 निकालें जिस पे आपका पाठ दिया हुआ है. आप अपनी बुक में देखें. मैं आपको पाठ पढ़ाऊंगी. पहले आप ध्यान से सुने और इसको वापस घर पे पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे. तो चलिए आज हम अपना पाठ शुरू करते हैं. किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी. उसे बकरी पालने का बड़ा शौक था. गांव में जो बुढ़िया रहती थी उसको क्या पालने का शौक था? बकरी. एक बार वह मेले में गई. वहां उसने एक सुंदर बकरी देखी. वह उसे मुंह मांगे दाम देकर खरीद लाई. बुढ़िया को बकरी पालने का शौक था और जिस एक दिन वो मेले गई. मेले में उसने एक बकरी देखी. क्योंकि उसे बकरियां पसंद थी तो उस मेले में उस बकरी बेचने वाले ने उसको जो कीमत बोली उसी कीमत को देके बुढ़िया उस बकरी को खरीद लाई. मुंह मांगी कीमत होता है. अपन ने जो दाम बोल दिया वही दाम लेके जब ग्राहक खरीद लेता है तो उसे मुंह मांगा दाम कहा जाता है. कुछ समय बाद अचानक एक रात उसकी बकरी गायब हो गई. उसने गांव का कोना कोना छान मारा मगर उसकी बकरी नहीं मिली. रात को अचानक कुछ टाइम बाद उसकी बकरी गुम गई. उसने पूरा गांव छान मारा, कहीं भी बकरी नहीं मिली. अब बुढ़िया परेशान होने लगी. उसने अपने मन में सोचा, क्यों ना आसपास के गांव में बकरी को ढूंढा जाए. यह सोचकर बुढ़िया बकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ी. गांव-गांव में जाकर वह लोगों से बकरी के बारे में पूछती. बुढ़िया इधर उधर बकरियां ढूंढने गई. आसपास के गांव में चली गई होगी चलते चलते, इसलिए आसपास के गांव में गई. पर बकरी जहाँ भी जाती गांव-गांव में जाकर लोगों से पूछती, आपने मेरी बकरी को देखा क्या? आखिरकार उसकी मेहनत सफल हुई. एक गाँव के चरवाहे के पास उसे अपनी बकरी दिखाई दे गई. चरवाहा कौन होता है? जो भेड़ बकरियां गाय चराता है उसे चरवाहा कहते हैं. उस चरवाहे के पास उसे अपनी बकरी दिखी. उसने अपनी बकरी को पहचान लिया. वह चरवाहे के पास गई और उससे अपनी बकरी मांगी. लेकिन चरवाहे ने बकरी देने से इनकार कर दिया और बोला, यह बकरी तो मेरी है, इसे मैं भला आपको कैसे दे सकता हूँ. चरवाहे से जब बुढ़िया ने अपनी बकरी को मांगा, बोला कि बकरी मेरी है, मुझे दे दो, तो चरवाहे ने मना कर दिया. वो बोल गया कि ये तो मेरी है, मैं आपको कैसे दे दूँ. अब बकरी को लेकर चरवाहे और बुढ़िया के बीच बहस होने लगी. जब बहस ज़्यादा बढ़ गई तो मामला गांव के मुखिया के पास पहुंचा. मुखिया ने कहा, बैठो, अभी न्याय हो जाता है. उसने बकरी की आंखों पर पट्टी बंधवा दी. अब ये झगड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया. तब वहाँ पे गांव में क्या होता है कि गांव के मुखिया होते हैं. लोगों ने बताया कि भाई इस जगह झगड़ा हो रहा है. तो गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई. उन्होंने बोला कि अभी न्याय करते हैं, मतलब अभी फैसला करते हैं कि बकरी किसकी है. उन्होंने बकरी की आंख पे पट्टी बंधवा दी. मुखिया जी ने फिर चरवाहे से पूछा कि तुम्हारी यह बकरी किस आंख से कानी है. यह प्रश्न सुनकर चरवाहे के होश उड़ गए. किसी तरह संभलकर उसने जवाब दिया, बाई आंख से. चरवाहे को मुखिया जी ने क्या पूछा कि बताओ, अगर ये बकरी तुम्हारी है तो बताओ कि किस आंख से कानी है. अब वो कानी थी नहीं थी ये तो चरवाहे को पता नहीं था, क्योंकि वो बकरी चरवाहे की थी ही नहीं. तो उसने फिर भी हड़बड़ाहट में एक बाई आंख का बोल दिया. बाई आंख दैट इज लेफ्ट आई बोल दिया कि मेरी बकरी बाई आंख से कानी है. झूठ, मुखिया ने डांटते हुए कहा. तो मुखिया जी ने चरवाहे को डांटा कि तुम झूठ बोल रहे हो. जी, गलती हो गई, मेरा मतलब है कि मेरी बकरी दाई आंख से कानी है. जब मुखिया जी ने कहा कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तो उसने सोचा क्या पता ये नहीं ये आंख है. तो उसने कहा नहीं मेरी बकरी दाई आंख से कानी है. मुखिया ने बकरी की आंखों पर बंधी पट्टी हटवा दी. मुखिया जी ने फिर उस बकरी की आंखों की पट्टी खुलवा दी. सबने देखा कि बकरी की दोनों आंखें बिल्कुल सही है. चरवाहे की चोरी पकड़ी गई. बुढ़िया को उसकी सुंदर बकरी वापस मिल गई. जब पट्टी खुली तब सबने देखा कि बकरी की दोनों आंखें सलामत है. इसलिए उसने झूठ बोला तो उसको सजा मिली और जिसकी बकरी थी वो बुढ़िया को वापस मिल गई. मुखिया जी ने उचित न्याय किया. अब देखिए इसमें शब्दार्थ दे रखे हैं.
ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। पाठ का नाम लिखेंगे, पाठ संख्या लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे, क्लास वर्क लिखेंगे और आप इसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में करेंगे। इसमें देखिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं साइड में, अपन इसके ओरल प्रश्न है देख लेते हैं। बकरी की आंखों पर क्या बांधा गया? पट्टी बांधी गई। झूठ कौन बोल रहा था? चरवाहा झूठ बोल रहा था। बकरी की आंखें कैसी थी? बकरी की दोनों आंखें ठीक थी, सही सलामत थी। अब देखिए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गुड़िया को क्या शौक था? बताइए। गुड़िया को बकरी पालने का शौक था। गुड़िया क्यों परेशान होने लगी? क्योंकि एक रात को उसकी बकरी घर से निकलकर गायब हो गई। गुड़िया की बकरी किसके पास थी? गुड़िया की बकरी चरवाहे के पास थी। बकरी मांगने पर चरवाहे ने गुड़िया से क्या कहा? बकरी मांगने पर चरवाहे ने कहा कि ये तो मेरी बकरी है, इसे मैं आपको कैसे दे दूं। मुखिया ने किस प्रकार न्याय किया? मुखिया ने क्या किया? बकरी की आंख में पट्टी बांधी और फिर चरवाहे को पूछा कि बकरी किस आंख से कानी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। गुड़िया ने मेले से क्या खरीदी? गाय, भैंस या बकरी? गुड़िया ने मेले से बकरी खरीदी। बकरी पे आप टिक करेंगे। गुड़िया ने बकरी को कहाँ ढूंढा? मेले में, गांव में या बाजार में? गांव में ढूंढा। मेले से तो वो खरीद के लाई थी। मुखिया ने किसकी आंखों पर पट्टी बंधवाई? बकरी की, गुड़िया की या चरवाहे की? मुखिया ने बकरी की आंखों पर पट्टी बंधवाई। बहस किस किस के बीच होने लगी? मुखिया और चरवाहे के, गुड़िया और चरवाहे के, गुड़िया और मुखिया के। बहस किसके बीच में हुई? गुड़िया और चरवाहे के बीच में हुई। तो ये आप अपनी बुक में फिल करेंगे। क्वेश्चन आंसर आप इसकी कॉपी में करेंगे, शब्दार्थ की कॉपी में करेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 देखिए। किसने किससे कहा यह बकरी तो मेरी है? बताइए किसने कहा था और किससे कहा था? ये बकरी तो मेरी है, इसे मैं आपको कैसे दे दूं? ये लाइन किसने बोली थी? चरवाहे ने गुड़िया से बोली थी। तुम्हारी बकरी किस आंख से काली है? ये किसने पूछा था? ये मुखिया जी ने पूछा था। किससे पूछा था? चरवाहे से। बाई आंख से, ये किसने बोला था? चरवाहे ने। किसको बोला? मुखिया जी को। प्रश्न पढ़िए, रिक्त स्थान भरिए। एक रात गुड़िया की गायब हो गई। क्या गायब हो गई? बकरी। खाली स्थान ने गांव का कोना कोना छान मारा। किसने गांव का कोना कोना छान मारा था भाई? गुड़िया ने। चरवाहे ने बकरी देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया या मना कर दिया। मामला कहाँ के मुखिया के पास पहुंचा? गांव के मुखिया के पास। बकरी की दोनों बिल्कुल सही है। क्या सही थी? दोनों आंखें। अब देखिए कुछ व्याकरण के प्रश्न हैं। निम्न शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। जन्म प्लस दिन क्या बन जाएगा? जन्मदिन। मन प्लस पसंद, मनपसंद। चिड़िया प्लस घर, चिड़ियाघर। कार्य प्लस क्रम, कार्यक्रम। पहचान प्लस कर, पहचान कर। रस प्लस मलाई, रसमलाई। निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। इसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? जो नारी है, जो स्त्री है उसके लिए स्त्रीलिंग आ जाएगा, जो पुरुष है उसके लिए पुल्लिंग आ जाएगा। गुड़िया स्त्री है तो क्या आ जाएगा? स्त्रीलिंग। मुखिया पुरुष है तो क्या आ जाएगा? पुल्लिंग। चरवाहा पुरुष है तो क्या आएगा? पुल्लिंग। बूढ़ा पुरुष है, क्या आएगा? पुल्लिंग। बकरी स्त्रीलिंग और लड़की स्त्रीलिंग। पाठ में से अंक की मात्रा वाले यानी कि जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु आता है, चंद्र बिंदु कैसे आता है? ऐसे वाले कोई 6 शब्द ढूंढ के लिखने हैं। इसमें आप ढूंढ सकते हैं बड़े आराम से। देखिए सबसे पहले गांव में चंद्र बिंदु है। उसके बाद देखिए ढूंढा, ढूंढा लिखा हुआ है, उसमें चंद्र बिंदु है। ढूंढा, ढूंढना दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद आँख लिखेंगे तो भी उस पर चंद्र बिंदु है। बंदी लिखेंगे तो भी उसमें चंद्र बिंदु है। ये क्वेश्चन आप अपनी बुक से ढूंढ के अपने आप कर सकते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है। बाकी इस पाठ के प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में करेंगे। इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।